आज हम लोग आईटी एडवांस 2016 का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम आपको दिखेगा, फिर उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। उसमें दिया गया है कि जो सर्कल है, छोटा सा सर्कल, उसका इक्वेशन दिया गया है, और जो बड़ा वाला जिसके साथ वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसका इक्वेशन दिया गया है। बोला गया है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने 2a पुट कर दिया, इसके इक्वेशन इस प्रकार से y आ गया। तो हमको बोला है पॉजिटिव क्वाड्रेंट बनेगा, तो हमने यहाँ से 1 उठाया है और फिर से सर्कल की इक्वेशन डाल दिया, वहां से हमारा x आ गया और हमने पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लिख दिया। और इसलिए आप टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, फिर सब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उसका क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन दिया हुआ उसका x x1 प्लस y y1 स्क्वायर a स्क्वायर, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों जो है पर्टिकुलर होगा, तो टेंजेंट से इस सेंटर का डिस्टेंस निकालने, मान ले रहे हैं कि जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 और अल्फा होगा। इस लाइन हमने पुट कर दिया और पर्टिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो मॉल को ओपन किया, प्लस में से खोला, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व किया और हमको अल्फा का वैल्यू आ गया +9 और -3। और यहाँ हमने कोऑर्डिनेट ले दिया सर्कल का 0 और 9 और ये 0 3। आगे हम सब ऑप्शन से मैच करते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है Q1 Q2, मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो। इसका सेंटर ओरिजिन से कितना है 9 पे है और इसका सेंटर क्या है -3 पे है। 9 + 3 क्या आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है वो सही है। फिर ऑप्शन नंबर बी के लिए वो पूछ रहा है कि R1 है, R3 है, फिर R2 है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन आप देखेंगे पहले से कहाँ कट कर रहा था। मैंने देखा ये लाइन इसका पॉइंट यहाँ कट कर लेगा टेंजेंट, तो क्या होगा 3। यहाँ इसका कोऑर्डिनेट पता चल चुका था, तो देखोगे हम देख लिए 3 पे काटना, मतलब ये लाइन इसका कोऑर्डिनेट 9 है, इसका कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 6 हो गया। 6 8 दिया हुआ था और ये यहाँ परपेंडिकुलर, तो हमने पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दिया। R3 का डिस्टेंस क्या होगा, ये 2√6, यहाँ भी 6 है, यहाँ से यहाँ भी 6 है, तो ये लेंथ भी 6 है, ये लेंथ 2√3 है, मतलब ये भी उतना ही होगा। तो उसका क्या सीधा डबल। ऑप्शन नंबर बी भी है, तो क्या है सही है। आपको निकालने बोला गया था कि ओ R2 R3 जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना था, इसको ज्वाइन किया। तो R2 और R3 क्या है टेंजेंट है, जो सर्कल एक्सिस पर ये छोटा सा सर्कल उस पर टेंजेंट है, मतलब ये टेंजेंट है, मतलब वो मान लीजिए P पर टेंजेंट है, इसलिए P परपेंडिकुलर होगा। इस परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा, मतलब जो रेडियस है हो गया √3। और R2 से R3 का लेंथ पर तुरंत निकाले थे तो था 4√6। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपका आंसर आ गया 6√2। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है वो। ऑप्शन नंबर डी है उसमें हमसे पूछा गया है कि जो ट्रायंगल बनेगा Q1 P Q Q3 से उसका एरिया निकालना है। तो इसको बाहर किया तो हमें देखा था Q2 से Q3 का लेंथ 12 आया था, और जिस P पॉइंट पर पूछा गया तो उसका इस बेस यानी ये तो खुद क्या है y एक्सिस, y एक्सिस इस पॉइंट क्या डिस्टेंस होगा, जो x कोऑर्डिनेट क्या था 2 था, लिख दिया हाफ, जो लेंथ निकाले थे 12 × 2 हो गया 6√2। ऑप्शन आंसर हम लोग कितना आया, लेकिन जो आंसर दिया गया वो 4√2। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है गलत है, ठीक है। ऐसे ही बढ़ेगा तब तक के लिए टाटा।